हेलो, क्लास सेवेंथ के चैप्टर 4 साइंस हीट से स्टार्ट कर रहे हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। हमें कैसे पता है? एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर। वूल जो है एनिमल से आती है, कॉटन जो है कॉटन प्लांट से आती है। तो एनिमल फाइबर हम यूज़ करते हैं। जैसे 6th क्लास में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि फाइबर होता है, फिर हम कैसे उससे फैब्रिक बना के कपड़े बनाते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है कि स्टार्टिंग का प्रोडक्ट क्या है? फाइबर। तो वूल एनिमल फाइबर से आती है, कॉटन प्लांट फाइबर से आती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. Light colored clothes क्यों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो लाइट कलर्ड क्यों होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि हम ऐसे बोलते हैं कि जो डार्क कलर्स हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं। तभी ऐसे बोलते हैं कि जब भी गर्मी होती है समर सीजन के अंदर ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए बाहर, क्योंकि ब्लैक कलर जो है सबसे डार्क कलर है हम मानते हैं, तो वो हीट को ट्रैप करता है। बल्कि अगर आप वाइट कलर पहनो तो वो हीट नहीं, जो ये सनलाइट की जो रेज़ हैं जहाँ से हम हीट, जो हमारा हीट सोर्स है सनलाइट की जो रेज़ हैं, उसको वाइट कलर या जितने भी लाइट कलर्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब तुम्हारी बॉडी तक नहीं पहुँचने देते। इसलिए हमको लाइट कलर क्लोथ्स जब भी हम समर्स में पहनते हैं तो वो हम ज़्यादा हमको ठंडक, एक तो ठंडक की वैसे भी देखने में भी कूल लगते हैं। हम बोलते हैं कलर्स का जो होता है कि जो रेड, येलो और ऑरेंज है ये वार्म कलर्स हैं, लेकिन अगर हम ब्लू कलर यूज़ करें, ब्लू और लाइट ब्लू, ग्रीन के शेड्स में जाएँ, तो ये लाइट कलर्स हैं। तो लाइट कलर्स पहनने का ये फ़ायदा है क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, इनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमको गर्मी कम लगती है। We might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. क्यों? सन क्या है? अगर हम बोलें अर्थ पे जो नेचुरल हीट सोर्स है, लाइट सोर्स है, वो सन है हमारे। वैसे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज बनने लग गए, हीटर है और वो सब चीज़ें हैं जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन सन जो है वो नेचुरल लाइट एंड हीट सोर्स है हमारे पास, वहीं से अर्थ पे लाइट और हीट आती है। और तुमको कोई, अगर और कोई है नहीं, सन से आती है। सन कैसे? सन पे हाइड्रोजन है जहाँ पे आग लगी हुई है, तो हमारे पास लाइट और हीट का एक नेचुरल सोर्स सन है। तो जब भी हम सन में जाते हैं हमको वार्म फीलिंग होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? इसका क्या आंसर है? हमारी बॉडी के अंदर तो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो यानी कि कुछ भी हीट से रिलेटेड, थर्मो रिसेप्टर्स। तो हमारी बॉडी को या हमारे ब्रेन को, क्योंकि कुछ भी सेंस करने के लिए हमको ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो बॉडी में तो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। जब भी आप उसको टच करो या जब भी आप उसके आसपास आओ या जब भी आपको जैसे जब भी एक बाहर गर्मी से बंदा एसी वाले रूम में आता है तो जो ठंडी फीलिंग होती है वो थर्मो रिसेप्टर्स काम करते हैं। ठीक है। क्लास सेवेंथ में मेरे को लगता है इस चैप्टर में थर्मो रिसेप्टर्स की बात है, तो तुमको हम बोल देंगे कि जो भी हम फील करते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस बोल देंगे कि सेंस से हमें पता लगता है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। लेकिन इसका अगर ज़्यादा साइंटिफिक हम वे में बोलें तो थर्मो रिसेप्टर आंसर है। बॉडी में थर्मो रिसेप्टर होते हैं, वो बताते हैं कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं। How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answers to all of these questions. तो ये चैप्टर में, जो हीट का चैप्टर है, हम ये सब कुछ पता करेंगे। Hot and cold. In our day-to-day life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot, ice is cold. List some objects you commonly see in 4.1 table. Mark these objects as hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling candle flame or a stove. We see that some objects are cold whilst others are hot. You may also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. तो जैसे मैंने तुमको बोला थर्मो रिसेप्टर के बारे में वो नहीं बताएंगे, कि बोलेंगे कि जो हमारा सेंस है, टच का सेंस, जो भी हमारा फील का सेंस है,
क्लास 7 में इतना ही पढ़ोगे तुम, सेंसेस से हमको पता लगता है कोई चीज़ गर्म है और कितनी गर्म है। कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, हमको पता लगता है गर्म है, लेकिन हम उसको पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे जब वो चाय की बात कर रहा है, एकदम गरम गरम उबलती चाय को नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब थोड़ी सी चाय नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है तो तुमको पता है कि चाय गर्म है, लेकिन तुम पकड़ सकते हो। लेकिन अगर जब चाय उबल रही होती है, उसमें उस टाइम पे अगर तुम उस बर्तन को, उसके पैन को हाथ लगा दो तो तुम नहीं ज़्यादा देर उसको पकड़ सकते, क्योंकि तुमको पता है कि ये बियरेबल नहीं है, पर वो भी हॉट है। तो हम कैसे बताते हैं दो चीज़ों में कौन ज़्यादा गर्म है? हमको टच से पता लगता है। ठीक है, टचिंग है इसका आंसर जो तुम क्लास 7 में पढ़ोगे। बट इज़ आर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। तो अब वो पूछ रहा है जो हमारा सेंस है वो रिलायबल है कि नहीं, हर बार क्या हम टच से बता सकते हैं कोई चीज़ गर्म है कि नहीं। टेक 3 large mugs, label them as A, B, C, put cold water in mug A, hot water in B, mix some cold and hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. After keeping the hands in 2 mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Do both the hands get the same feeling? तो कैसे होएगा? हमने क्या बोला, ए के अंदर क्या है, कोल्ड वाटर, बी में है हॉट वाटर, और जो सी में है दोनों मिक्स करके डाला है। अब तुम्हारा ए जो है जिसमें कि कोल्ड वाटर है, जब तुम कोल्ड वाटर वाला हाथ सी में डालोगे तो तुमको गर्म लगेगा, लेकिन जब तुम गर्म पानी वाला सी में डालोगे तो तुमको ठंडा लगेगा। ठीक है, तो दोनों हाथ को सेम ही पानी में अलग सेंस होएगी। मतलब ए हाथ तुम निकालोगे सी में डालोगे तो गर्म लगेगा, और बी को निकाल के डालोगे तो ठंडा लगेगा, जबकि पानी सेम है लेकिन दोनों हाथों को सेंस डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? नो, आंसर है इसका नहीं, दोनों को सेम फीलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, Buju says my left hand tells me that the water in the mug is hot and right hand tells me that the same water is cold. ठीक है, तो what should I conclude कि सिर्फ टच पे हम नहीं कर सकते, हमको अपने सराउंडिंग्स भी देखने हैं। आगे देखना, Boju's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Whether an object is hot, sometimes it may deceive us. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is temperature. बहुत important, temperature क्या है, टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर को क्या कौन सा डिवाइस मेजर करता है, इम्पॉर्टेंट है। तो रिलायबल मेजर क्या है हॉटनेस का? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को कौन सा डिवाइस मेजर कर रहा है? थर्मोमीटर। Measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिक में जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, जो कि फीवर देखने के काम आता है, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और भी तरह के थर्मोमीटर्स हैं, कुछ थर्मोमीटर्स वेदर देखते हैं, रूम टेम्परेचर क्या है वो क्या है। होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. आजकल के जो थर्मोमीटर्स आते हैं वो ऐसे नहीं आते, वो डिजिटल आने शुरू हो गए हैं। पहले टाइम पे ऐसे होते थे, अब वो दूसरे हैं, बटन ऑन किया और वो दिखा देता है टेम्परेचर। ऐसे वाले थर्मोमीटर्स आने बंद हो गए हैं अब। Consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. तो मर्करी हम यूज़ करते थे क्लिनिकल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्करी क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि मर्करी जब भी गर्म होता है एक्सपैंड करता है। तो ये जो तुमको लाइन दिख रही है ना, ये बीच में यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं, ये जो 37 के आगे ये लाइन जो दिख रही है बीच में, ये मर्करी की लाइन है। तो जैसे ही मर्करी को गर्मी मिलती थी बॉडी से, ये आगे को मूव करने लग जाता था, एक्सपैंड होना शुरू हो जाता था। तो इसके अंदर मर्करी होती थी। आउटसाइड द बल्ब, ये जो बल्ब है वो ये है, ये आगे वाला पार्ट थर्मोमीटर का। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। ये वाला थ्रेड, ये जो कह रहा है। इफ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in this is the Celsius scale, indicated by degree Celsius. तो
सेल्सियस स्केल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कितना सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है बॉडी का, और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये इसका आगे वाला जो पोर्शन है ये बल्ब है। ये जो यहाँ पे तुमको लाइन दिख रही है मरकरी लाइन है। मरकरी हम क्यों यूज़ करते थे? मरकरी इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि जब भी मरकरी को हीट मिलती है, थोड़ी सी भी हीट मिलती है, वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करके वो इधर को भागने लग जाता था, हमें पता लग जाता था कि कितनी हीट है, वो इंडिकेट कर देता था मरकरी। ठीक है, तो A clinical thermometer reads temperature from 35 degrees to 42 degrees. ये भी याद रखना है क्लिनिकल टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या रेंज है। वो जो wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range to 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. 94 to 180 डिग्रीज़ वाला फ़ारेनहाइट है। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में अभी भी फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है। अमेरिका वगैरह में फ़ारेनहाइट में वो बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। इंडिया में डिग्री सेल्सियस में स्केल यूज़ होता है। तो हमको ये वाला टेम्परेचर देखना चाहिए। इसको भी देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनमें जो क्लिनिकल टेम्परेचर्स है दोनों स्केल है, लेकिन हमको डिग्री सेल्सियस वाला फॉलो करना है। इंडिया में वही फॉलो करते हैं। Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also, note down the number of divisions shown by the smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then, one small division can read 1 by 5, 0.2 degree Celsius. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly. Give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degree Celsius. नहीं तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि किस चीज़ के बारे में। यूनिट हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. बहुत important. Note that the temperature is stated with its unit degree Celsius लिखा हुआ है। Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not 37 degrees Celsius. Exactly. ठीक है, तो उसको तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ये जो है थर्मोमीटर, इसको हम रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, जो भी दो बिगर मार्क्स हैं उनमें डिफरेंस देखना है। ये बिगर मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 36 37 के नीचे ये देखोगे बिगर मार्क्स, बड़ी लंबी लंबी डंडियाँ जो हैं, ठीक है, उसको बिगर मार्क्स बोल रहे हैं। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, जो उसके अंदर उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें हैं उनको शोन बाय दी स्मॉलर मार्क्स। बिटवीन दीज मार्क्स, दो बड़ी मार्क्स के बीच में जो छोटे छोटे लाइनें, जैसे स्केल पे भी बना होता है, बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उनको वो कह रहा है स्मॉलर मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। मतलब एक बड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन के बीच, हम बोलते हैं उन दोनों के बीच में 1 डिग्री है। मतलब कि ऊपर अगर हम इस थर्मोमीटर वाली ये फ़ोटो में देखें, हम बोलेंगे 36 और 37, ये जो बिगर मार्क्स हैं बीच में भी, ये बीच में बड़ी लाइन दिखा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 1 डिग्री है, दो बड़े मार्क्स के बीच में। अब इन दो बड़े मार्क्स को के बीच में छोटी छोटी लाइंस भी हैं। ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, ये जो छोटी छोटी बीच में लाइंस बनी हुई हैं, वो क्या आएंगी, अगर वो 5 हैं तो उसने कहा सपोज द बिगर मार्क रीड्स 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स। दो बड़े, जैसे अगर तुम स्केल देखते हो तो कैसे होता है 0 1 2 बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई हैं, लेकिन 0 उसके बाद एक बीच में बड़ी लाइन आती है ना, 36 37 के बीच में एक बड़ी लाइन आ रही है। बीच में ये मार्क्स कितने हैं तुम देखोगे 5 हैं। तो अगर वो कह रहे हैं 36 और ये बड़ी वाली मार्क के बीच में अगर 1 डिग्री है, हम बोलते हैं ये 1 डिग्री सेल्सियस है, तो एक बड़ी और ये छोटी वाली के बीच में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5। ये वो बता रहा है यहाँ पे कैसे हमको वो देखना है। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इक्वल टू नहीं बना हुआ है, वो अपनी बुक में मार्क कर लो, तुम्हारी बुक में अगर बना हुआ है 1 बाय 5 क्या होता है, इसको अगर तुम डिवाइड करके देखोगे तो तुमको पता लगेगा 1.5 इज़ इक्वल टू 0.2, यहाँ पे डिग्री भी डालो, डिग्री सेल्सियस
ये इक्वल टू है यहाँ पे। अगर दोबारा एक बारी मैं बता रही हूँ इसमें कैसे हो रहा है। उसने बोला ये थर्मामीटर है, हम थर्मामीटर को कैसे मेजर करेंगे, तो दो बड़ी मार्क्स, बड़ी मार्क यानी बड़ी लाइन, स्केल चाहे अपने हाथ में एक रख लो, उससे समझो, दो बड़ी लाइंस को जो हम बोल रहे हैं उनके बीच का जो डिग्री है वो है 1 डिग्री। तो दो बड़ी लाइन कौन सी है, अगर हम ये 36 एंड 37 के बीच में देखें, एक बड़ी लाइन 36 पे, दूसरी बड़ी लाइन ये हाफ में आ रही है, और तीसरी बड़ी लाइन ये 37 पे, जैसे स्केल में होती है 0 1, 0 और 1 के बीच में एक बड़ी लाइन और होती है। तो हम कह रहे हैं 36 और ये जो बीच वाली बड़ी लाइन है इनके बीच में 1 डिग्री है। अब बीच में ये छोटी छोटी लाइनें भी हैं, ये छोटी छोटी लाइनें कितनी है 5, तो ये छोटी लाइंस के बीच में कितना होएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जैसे मैथ्स करते हो तुम लोग, 5 यूनिटरी मेथड है, अगर ये 5 लाइन्स रिप्रेजेंट 1 डिग्री तो 1 लाइन विल रिप्रेजेंट 1/5 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो दो स्मॉल डिविजन्स के बीच में अगर अगर हम 5 स्मॉल डिविजन्स लेंगे, 5 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 स्मॉल डिवीजन मतलब दो छोटी वाली के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिग्री होगा 1/5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इक्वल टू डाल लेना, ये 1.5 कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, 1.5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद क्या करना है, थर्मोमीटर को वॉश करना है विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अगर तुम डॉक्टर के पास जाओ और वो डॉक्टर अभी भी ये वाला थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो तुम देखोगे कि वो थर्मोमीटर निकालते हैं, एक वहाँ पे डब्बी सी पड़ी होती है जिसके अंदर कोई सोल्यूशन होता है, वहीं से निकालते हैं, कॉटन से साफ़ करके तुमको देते हैं जिसको भी बुखार चेक करना है, और फिर उसको कॉटन से साफ़ करके फिर से उसी सोल्यूशन में डाल देते हैं। वो सोल्यूशन क्या, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि वो चीज़ जो है तुमको अपनी टंग के नीचे रखनी है, थर्मोमीटर का जो बल्ब है, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया होगा तो तुम और बीमार हो सकते हो। तो इसीलिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन पे डालना है ताकि वहाँ बैक्टीरिया हो, वो सब कुछ, या जो भी जिस भी पर्सन ने यूज़ किया है वहाँ से उसका जो सलाइवा है वो सब कुछ डिसइंफेक्ट हो जाए, वो एकदम साफ़ हो जाए। उसके बाद उसको थोड़े से जर्क देते हैं। जर्क क्यों देते हैं भाई, ताकि जो कि बीच में मरकरी है जो अगर वो पहले से एक्सपैंड हुआ तो उसको हल्का सा झाड़ो ताकि वो वापस बल्ब के अंदर आ जाए, कोई एक्सपेंशन ना दिखाए मरकरी, और प्रॉपर तुमको अपनी डिग्रीज बताए। ये सब कुछ आ गया। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, साथ में यूनिट लिखना है, नहीं तो टीचर्स गलत कर देंगे। Let us try to assure a पहेली that there is nothing wrong with her। 37 डिग्री अगर एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो वो ठीक होता है, उसको हम ये नहीं कहते कि बुखार हो गया। Measure the body temperature of some of your friends, at least 10, with a clinical thermometer. Record your observation as in table 4.2। Is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस, पॉसिबल ही नहीं होगा। The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस, it could be slightly higher or slightly lower। सबका टेम्परेचर जो है, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बोल तो देते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल हम क्यों बोलते हैं, ये एवरेज है। एवरेज क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा एवरेज क्या होता है, सबका सम करो और डिवाइडेड बाय जितनी चीज़ों का सम किया है। मतलब अगर 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 फ्रेंड के जो भी डिग्रीज आए, जितनी भी उनकी बॉडी टेम्परेचर आए, उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये एवरेज टेम्परेचर है, ये नहीं है कि हर इंसान का यही टेम्परेचर होता है। किसी का 37 से ज़्यादा होएगा, किसी का 37 से कम होएगा, सबका 37 हो ये पॉसिबल नहीं है, ये एवरेज टेम्परेचर है। एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग लिए जितने हमको पता था कि ये हेल्दी है, इन्हें कोई बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उन सब का एवरेज निकाला। एवरेज का क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि 4.2 में तुमको अपने 10 फ्रेंड्स का लेना है, 10 फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी करो। तो इसका क्या मतलब है, 10 लोगों को लो, तो 10 लोगों का टेम्परेचर नापो, उन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो। क्यों, क्योंकि 10 ही लोग हैं। 5 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 2 लोग हैं डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो जितने भी लोग उन सबका सम करो, डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, जैसे 10 हैं तो 10 से डिवाइड करो, 5 है तो 5 से डिवाइड करो, और वो जो आंसर निकलेगा डिवाइड करने के बाद, ऐड करने के बाद, उसको हम बोलते हैं एवरेज बॉडी टेम्परेचर। एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body does not go below 35 डिग्री सेल्सियस, नीचे जाएगी ही नहीं, और above 42 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ द रीज़न उसकी जो रेंज है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. 35 से नीचे नहीं जाएगी, 42 से ह्यूमन रेंज ऊपर नहीं जाएगी. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, हम बोलते हैं हमारे जो अंदर जो ब्लड है, ब्लड का एक काम क्या है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का ये काम है कि वो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करे. टेम्परेचर रेगुलेशन